सुख के लंपट्टू होने से अपने मन को बचाओ। उसका उपाय है, जिस वस्तु व्यक्ति कारण से सुख मिला है उन वस्तुओं को, पदार्थों को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मानो पत्नी आज्ञाकारी ये है वो है तो अपनी सेवा में उनको घसीटो मत। पिता की भी सेवा कर ले, माँ की भी सेवा कर ले, बच्चों की भी सेवा कर ले और पड़ोस की महिलाओं को भी वैसा आचरण करने की कुछ सीख और सेवा कर दे। आए पत्नी आज्ञा करिए, मेरा बड़ा ख्याल रखती तो दिन रात ओ अपनी चाकरी में रहे, ये मत करो। तो बोले बाबा जी आप नहीं करते। नहीं करते, हम पूछ के देखो नारायण की माँ को। 30 साल हो गए, 30 दिन तक भी उसके हाथ का भोजन हम नहीं खा पाए हैं। जयराम जी की 30 साल हो गए, करीब 30 साल से भी ज्यादा। 30 घंटे भी एक साथ नहीं रहे होंगे जैसे संसारी लोग रहते हैं। समझ गए? समझने वाले समझ जाओ भाई, अब ज्यादा खोलो मत मेरे मुंह को। मेरी वेदनी चिपके रहे, मरेगा जल्दी, चुंबकत्व शक्ति नाश हो जाएगा। बेडरूम नहीं बेडरूम है। ऐसा पाश्चात्य अंधा अनुकरण हो रहा कि एक ही कमरे में, पहले तो बड़ों बुजुर्गों के आगे पति पत्नी बात नहीं करते थे और रहते थे तो बिल्कुल संयम से रहते थे। अब महीना 2 महीना ससुराल में रही तो 4 महीना ससुराल में रही तो 2 महीना मायके रहती थी और ससुराल में भी संयम से रहते थे। अब तो संयम से रहने की तो बात क्या है, एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर है बेड। कितना भी अपने को संभाले लेकिन फिर भी वो मन तो बदमाशी करेगा। स्पर्श का सुख लिया, बातचीत का ये सुख लंपटू बनाएगा, जल्दी बुढ़ापा लाएगा। बात जरा कठिन लगती है। असमर्थो भवेत साधु इस जमाने में कहना भी मानो रुक रुक के सुकर के कहना पड़ता है। ऐसा कुएं में भांग पड़ गई है, कुएं में भांग पड़ गई और सभी पी के मत वाले और एक आदमी सच बोले वो उसको लोग पागल बोलेंगे कि बाबा को क्या पता। एक जगह पे मेरा प्रवचन था, कार्यकर्ताओं ने कहा कि बापूजी यहाँ दारू की भट्टियों का इलाका है और यहाँ लोग शराब बहुत पीते हैं, जरा बापूजी शराब पर जरा थोड़ा बोल देना। मेरे को तो मिल गया टॉपिक। मैंने शराब पर बोला कि अल्कोहल में, दारू पीने से शरीर में अल्कोहल का असर हो जाता है। फिर शराबी के बेटे को आंख का कैंसर हो सकता है, उसको नहीं तो उसके बेटे को 10वीं पीढ़ी तक आंख का कैंसर हो सकता है। और शराब को महापाप में गिना गया है कि शराबी की बुद्धि ऐसी बेचारे की कुंठित हो जाती है कि परमात्मा के साक्षात्कार की योग्यता नाश हो जाती है। इसीलिए शराब में इतना हानि है और करोड़ों कीटाणु मरते, जीव मरते, तभी तो शराब बनता है। करोड़ों बैक्टीरियाओं की हिंसा होती है, ये भी पाप लगता है। शराब से क्या मिलता है? ऐसा करके मैंने जो शराब पर थोड़ा प्रहार किया तो एक शराबी खड़े खड़े बोले बापूजी को क्या पता, 2 बोतल पिलाओ महाराज को, मजा आ जाएगा बेचारे बाबा को। उन दिनों में इतनी सारी भीड़ नहीं होती थी, नया अपना प्रारंभ था, गिराकी जरा नहीं थी। 2-4 हजार आदमी था तो वो टोले में आवाज भी हमने सुन लिया। बोले महाराज को क्या मजा, 1-2 बोतल पहुंचा दो महाराज को भी मजा आ जाएगा। तो ऐसा आप मत सोचना कि बापूजी को क्या मजा, गृहस्थी जीवन में कितना आनंद आता है। बेडरूम में पति पत्नी साथ में आराम करे कितना सुख होता है, बापूजी को बेचारे को क्या पता। जरा सा विवेक से देखो तो जो संसारी संपर्कों से सुख मिलता है, विकारों से वो झलक भर तो सुख मिलता है। जिम्मेदारी, जवाबदारी, थकान, शक्तिहीनता और ग्लानि कितनी होती है। ये विकारी सुख के बाद जो ग्लानि होती है वो आपका, हमारा, सबका अनुभव है। अपने अनुभव को गुरु बना लो तो बेटा पार हो जाए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अपना अनुभव है आपको? नहीं है क्या? शादीशुदा को तो अनुभव है, ये बड़ा सुख है, बड़ा सुख है, तेरे बिना भी क्या जीना, तो मरो फिर उसमें। मैं ब्रह्मचारी की कथा सुनाता हूँ। एक माई के 2-3 मुन्ने थे, पति को सम्मत करके गुरुजी को एक मुन्ना अर्पण कर दिया। 2-3 साल का बालक
दोनों भक्त थे। गुरु महाराज आपके आश्रम में रहे। इसको संसार का रंग नहीं, भगवान का रंग। लड़का 18-20 साल का हो गया। गुरु जी ने कहा, बेटा तो बाल्यकाल से मुझे अर्पित हुआ है, तेरे माँ बाप धन्य है, अब तू ऋषि बनने के योग्य तो है, लेकिन 1-2 कमी है वो निकाल दे। देशारटन का कितनी भी कमियां हो आदमी में, वो 4 सद्गुण आ जाएं तो सारी कमियां दूर हो जाएगी। एक सद्गुण है कि भगवान के ध्यान की रुचि हो जाए, दूसरा सतशास्त्रों का ज्ञान मिले, तीसरा सत्पुरुषों का सानिध्य, और चौथा देशारटन। तुझे 3 चीजें मिली है, देशारटन का काम तू पूरा कर। जाओ, अब कुंभ का मेला लग रहा है बेटा, जा यात्रा करते करते कोई गली गांव जहां भी कुछ तेरे को नया कुछ दिखाई दे तो पूछकर अपना ऐहिक ज्ञान भी अर्जन कर लेना। यात्रा करते करते जहाँ भूख लगी, जहाँ थकान हुई, किसी गांव में, किसी मंदिर में, किसी डेरे में रहे। ऐसे कई दिन की यात्रा के बाद एक नगर से गुजर रहे थे। शाम का समय था, रोशनदान थे, बैंड बाजे थे। एक व्यक्ति घोड़े पे चढ़ा था, बाकी के बाराती थे। ब्रह्मचारी ने कहा, ये क्या है? बोले ये क्या है, तुमको पता नहीं? ये बारात है, बारात। बोले बारात क्या होती है? बोले जो घोड़े पे बैठा है वो दूल्हा है, और जो पैदल चल रहे हैं वो बाराती है। तो बोले घोड़े पे क्यों बैठा है? बोले साहब महाराज तुम तो एकदम फ्रेश मालूम होते हो बाबा। बोले हाँ, मैं तो जंगलों में था, गुरुकुल में था। हाँ, बोले वो जो बैठा ना घोड़े पे, उस लड़के की हो गई मंगनी, अभी शादी करने जाता है। तो बोले शादी क्या होता है? तो दूसरा एक मन चला था, बोले शादी मतलब जवान लड़की के साथ वो फेरे फिरेंगे, फिर वो लड़की और ये लड़का दोनों पति पत्नी होकर अपने घर में वो दुल्हन को ले आएगा, रहेंगे। तो बोले को दुल्हन को लाएगा, घर में रहेंगे, कैसे? और ये बोले महाराज अब तुमको सारा पोल खोल के बता दें, फिर एक साथ बिस्तर पे आराम करेंगे, मस्ती करेंगे, जवानी की जरा वो। अब महाराज क्या बताएं, वो उनको कौन ही मारेगी, जरा हटिए, जरा बचिए, ऐसा सब होगा। और बेचारे भोले भाले बाबा जी ने तो सुन लिया। खा पी के वो मंदिर के बाहर जो डेयरी थी, प्लेटफार्म, वहाँ सोया, हाथ पे छाती पे हाथ रख के सोए। तो सपना आना स्वाभाविक भी है। सपना आया कि मैं भी दूल्हा बना हूँ, मेरी भी शादी हो गई है, हाथ दुल्हन आ गई है, और कौन ही मारे, जरा हट के एक गुलाट खाई। फिर थोड़ी देर सपना चला, फिर उसने जोरों से अरे जरा हटके जी, तो 2-3 गुलाट खा ली। धड़ाक धूम जा गिरा बावड़ी में जब धमाका हुआ तो और जो सोए हुए ना, अरे बाबा जी, और ब्रह्मचारी क्या हुआ? बोले मेरे को तो चोट नहीं लगी, हमारे आश्रम में ज्यादा चीनी ज्यादा नमक नहीं खाते, इसलिए हड्डियां तो मेरी मजबूत है, और मेरे को फ्रैक्चर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पगड़ियां दौड़ मोड़ के रस्सा बना के बोले आ जाओ फिर बाहर बावड़ी। बोले मैं तो आता हूं, लेकिन उसका क्या हुआ? बोले उसका क्या? बोले जिसने सचमुच शादी की उसका क्या हुआ? मैंने तो सपने में शादी की और बावड़ी में गिरा हूं, ऐसे कूप में गिरा हूं। मैंने तो सपने में शादी की, आधा घंटा ही शादी की बस, और जिसने सचमुच की उसका क्या हुआ? लोगों ने बोला जिसने सचमुच की, अगर सत्संग और शादाबाद रहने का अर्थ शादी का नहीं समझा, संयम नहीं रखा, तो वो तो 84 लाख कूपों में पड़ेगा, 84 लाख माताओं के गर्भों में ऊंधा लटकेगा। अगर सचमुच में शादी की और सत्संग नहीं किया, भगवत आश्रय न लिया, 10 इंद्रियों का दमन नहीं किया, दशहरा नहीं मनाया, रावण की चाल चला, तो फिर वो हर 12 महीने दे दिया सलाई रावण को। ऐसे ही हर जन्म में उसको तो जन्मना है, मरना है। वो ब्रह्मचारी बोलता है मैंने तो सपने में क्या ये खड्डे में गिरा, वो जो सचमुच करके बेटा मौज लेने जा रहा है उसका क्या होगा? जरा धीरज रखो भैया ब्रह्मचारी। तो है तो अमृतमय जीवन, लेकिन विकारों की अति छूट से, संयम की लापरवाही से, धर्म और मर्यादा की लापरवाही से जीवन विषमय हो जाता है। इसीलिए अपने जीवन को भगवान कहते हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वितराग। राग को व्यतीत करने दो, राग के गुलाम मत बनो। राग से भोग भोगोगे तो गिर जाओगे। जो रागवान वस्तुओं से संयम करो।